हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है, एनसीईआरटी बुक है, जिसमें हमारा अध्याय 6 है त्रिभुज। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी ये पैरेलल है यानी समांतर है डीसी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर है CO अपान DO है। तो यहाँ पर हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया ABCD। तो ये और ये भुजाएं समांतर है। कहाँ है? AB समांतर DC, तो AB समांतर DC है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है, इसमें क्या मिलेगा? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब आगे आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ और दे दिया है कि AB समांतर DC है, यानी जिसमें AB समांतर है DC के। अब आगे आ जाएंगे। दूसरी हेडिंग हमें चाहिए सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या आ जाएंगे? हम यहाँ आ जाएंगे सिद्ध करना है। इसमें मिल जाएगा हमारा, कह रहा है कि हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर, अगला है CO बटे DO। अब एक हेडिंग इसमें और लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या मिल जाएगा? हम आगे आ जाएंगे। तो रचना में है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो यानी हमने क्या किया? यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच दिया। किसके? यानी AB के समांतर रेखा मान लीजिए हमने PQ खींचा। तो रचना में लिखेंगे AB के समांतर रेखा PQ खींचा। जब हम AB के समांतर रेखा PQ खींचेंगे, AB समांतर PQ होगा और यही PQ समांतर DC भी होगा। तो आगे आ जाएंगे। अब अगली हेडिंग हमारी है उपपत्ति। तो हम आगे लिखेंगे उपपत्ति में क्या मिलेगा? हम आ जाएंगे पहले इस त्रिभुज में। तो यानी त्रिभुज ADC में। तो ये चूंकि इसके समांतर ये है, तो इसका मतलब ये इसके समांतर भी होगा। चूंकि यहाँ आ जाएंगे AB समांतर है PQ और AB समांतर है DC, इसलिए PQ समांतर DC होगा। इसलिए हमें मिलेगा PQ समांतर होगा DC के। अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे। तो चूंकि हमारा ये और ये समांतर लाइन है, तो AP अपान PD। जब ये समांतर हो गया तो हमें मिल जाएगा AP अपान PD। ये बराबर हो जाएगा AO और बटे होगा OC लिखिए या CO लिख दीजिए। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह से आ जाएंगे हमारा अगला। अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे, यानी त्रिभुज DAB या DBA। त्रिभुज DBA में तो ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज को, जो हमारा त्रिभुज DBA बना हुआ है। तो त्रिभुज हमारा ये DBA है। ये देखेंगे हमारा त्रिभुज DBA है, इसके समांतर ये रेखा है। तो यानी हमें मिलेगा AB समांतर PQ या PO। AB समांतर होगा
PO के। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, इसलिए DP बटे PA, इसलिए मिल जाएगा DP अपान PA, ये बराबर हो जाएगा DO अपान हो जाएगा OB के। अब यहाँ आ जाएंगे तो इसको हम पलटी मारेंगे, क्योंकि PA हमें पहले चाहिए, यहाँ PA या AP है, तो इसको हम पलटी मारेंगे तो हमें मिल जाएगा PA अपान DP, तो या DP ये बराबर हो जाएगा, ये भी पलटी मारेगा तो OB अपान OD ये हमारा बन जाएगा, या OD लिखिए या DO लिख सकते हैं, तो इसको हम DO ही रहने देते हैं। अब PA को हम अगर AP लिखेंगे तो इसको लिख देंगे, यानी AP हो गया, AP बना, ये PD लिखा जा सकता है, ये बराबर होगा OB बटे DO, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 देखेंगे तो समीकरण 1 में AP बटे PD है, इसका मतलब लेफ्ट, अगर दोनों का बराबर है तो राइट बराबर होगा, तो समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा AO बटे OC या CO बराबर, यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी इसको हम लिख देंगे BO बटे DO हो जाएगा। अब अगर हम BO को नीचे लाएंगे तो CO हमारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यही सिद्ध करना है, तो यहाँ आ जाएंगे, हम ले लेते हैं और यहाँ लिख देंगे AO बटे, ये BO नीचे आएगा तो CO ऊपर जाएगा, तो BO बराबर, ये CO ऊपर चला जाएगा तो CO अपान DO, और यही हमें सिद्ध करना था, आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो 10 नंबर है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO CO बटे DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया, ये हमारा चतुर्भुज हो गया A B C और D, और दोनों के विकर्ण करा, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये बिंदु O हो गया। अब आगे यहाँ आ जाएंगे, पहली हेडिंग लिखेंगे ज्ञात है, तो ज्ञात है में क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ABCD एक चतुर्भुज, ABCD एक चतुर्भुज जिसमें हमें मिल जाएगा, यानी विकर्ण या डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसमें AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इतना दे दिया है। अब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है में क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब आगे आएंगे तो हम करेंगे रचना, तो रचना में क्या होगा, हम इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींच देंगे, DC के समांतर, मान लीजिए PQ हमने रेखा खींचा, तो रचना में लिखेंगे DC के समांतर POQ खींचा, यानी हमने इस DC के समांतर PQ रेखा खींचा। अब हम आ जाएंगे इस त्रिभुज में,
इस त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे, इस त्रिभुज में चूँकि हमने पाया ये रेखा समांतर है, तो इनका जो अनुपात होगा बराबर होगा। तो हमें मिल जाएगा उपपत्ति इसमें मिलेगा त्रिभुज ADC में। तो हमें क्या मिल जाएगा कि यानी यहाँ पर इसके समांतर ये है, यानी चूँकि DC समांतर है PO, इसलिए इनका अनुपात यानी AP/PD बराबर होगा AO/OC। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। आगे आ जाते हैं अब इस त्रिभुज में, यानी अब हमें लेना है त्रिभुज, हमारा जो त्रिभुज दिया गया है इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज में। और इस त्रिभुज में हमें अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना मिल जाए तो ये इसके समांतर हो जाएगा। यानी इसी को अब हम बनाएंगे तो DP/PA, तो DP या PD इसी को हम पलटी करेंगे तो आ जाएंगे समीकरण 1 से, यानी त्रिभुज हमने अब ले लिया है DAB में माने इस त्रिभुज में। तो हमें समीकरण 1 ले लिया है AP/PD था, ये बराबर हमारा था AO/OC था, OC। अब यहाँ पर हमें यानी इस AO/OC की अगर बात करें, ये अगर यहाँ आएगा तो AO/OC बराबर हो जाएगा BO/DO। यानी हम चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं AO/OC, ये ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा AO/OC को लिखेंगे हम AO/OC, ये ऊपर जाएगा तो BO/DO बन जाएगा, BO/DO। ये कहाँ से मिला, समीकरण या ज्ञात है से लिख देंगे, आगे लिखेंगे ज्ञात है। अब इसको पलटी मारेंगे तो ये बनेगा PD/PA बराबर हो जाएगा, ये भी पलटी मारेगा DO/ हो जाएगा BO। तो हमें मिला यहाँ पर P से D और यानी DP/PA, तो DP/PA बराबर मिल गया DO/OB। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये समांतर है, इसलिए लिख देंगे PO समांतर AB, इसलिए बन जाएगा PO समांतर हो जाएगा हमारा AB। और यहाँ पर हमने एक और पाया है AB, तो यहाँ पर एक हमने और पाया है DC समांतर PO समांतर DC है, फिर PO समांतर AB है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और ये हम 2 बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, और यहाँ आ जाएंगे इसको हम बना लेंगे 3। समीकरण 1 और 3 लेंगे तो समीकरण 1 व 3 से तो हमें क्या मिल जाएगा कि देखो PO दोनों में है तो DC AB के समांतर होगा, तो AB समांतर होगा DC के, और जब AB समांतर DC हो गया तो इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज बन गया। आगे लिख देंगे इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। चूँकि समलंब चतुर्भुज में 2 समांतर रेखाएं होती हैं, बाकी चाहे रेखाएं समांतर हों अथवा न हों।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।